बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इम्तियाज़ आलम जंग ग्रुप से वाबस्ता एक सहाफ़ी है और जंग ग्रुप और जियो टीवी को तो आप जानते हैं कि इमरान ख़ान के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद इनको कितनी तकलीफ़ हो रही है और जो हालात आजकल इस वक्त वतन अज़ीज़ में चल रहे हैं कि बड़े बड़े डॉन जिन पर माजी में हाथ डालना बड़ा ही मुश्किल था बल्कि नामुमकिन था, वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। इन हालात में ये पूरा ग्रुप और इस ग्रुप से वाबस्ता सहाफ़ी परेशान हैं कि कहीं उनका नंबर भी न लग जाए। इन हालात में इम्तियाज़ आलम ने अपने खुद से बातन का मुज़ाहरा करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर एक कार्टून शेयर किया है जिसमें एक कुत्ते पर इमरान ख़ान का चेहरा चस्पा किया गया है और कुत्ते की रस्सी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में है और वो ये रस्सी अमरीकी सदर ट्रंप के हाथ में थमा रहे हैं और साथ लिखा है कि MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान्स गिफ्ट टू प्रेसिडेंट ट्रंप। मैं बहसियत पाकिस्तानी इम्तियाज़ आलम की इस हरकत की शदीद मज़म्मत करता हूँ और उनसे मुतालबा करता हूँ कि वो अपने ट्विटर अकाउंट से ये पोस्ट फिल फॉर रिमूव कर दें। इस पोस्ट पर जब ट्विटर सारिफीन ने एहतजाज किया तो मौसूफ़ अपने ट्विटर अकाउंट पर गालियाँ देने पर भी उतर आए। इसी तरह डॉक्टर मोईद पीरज़ादा के प्रोग्राम हार्ड टॉक में हुकूमत पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गुल ने इम्तियाज़ आलम की इस हरकत पर जब अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और मौसूफ़ को खरी खरी सुनाई तो मौसूफ़ बुरा मना गए और प्रोग्राम अधूरा छोड़कर चले गए। मुझे तो उन लोगों की दोस्तों समझ नहीं आ रही जो पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियों का रोना रोते हैं और वावेला करते हैं कि देखें जी, पाकिस्तान में इजहार राय पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं इमरान ख़ान की हुकूमत में। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौरे अमेरिका तक इस मामले की गूंज सुनाई दी। सदर ट्रंप और इमरान ख़ान की मीडिया टॉक के दौरान पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियों का सवाल भी उठा, जिसका इमरान ख़ान ने जवाब दिया कि पाकिस्तान में अमेरिका से भी ज़्यादा मीडिया को आज़ादी हासिल है। इमरान ख़ान का मज़ीद कहना था कि मेरे ख़िलाफ़ पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा जाता। अब इससे ज़्यादा आज़ादी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में क्या होगी कि आप मुल्क के एक मुंतखब वज़ीर आज़म के बारे में इस तरह इजहार राय कर रहे हैं। दोस्तों, इम्तियाज़ आलम का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि इम्तियाज़ आलम सैफमा यानी साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल है, जो कि एक NGO है जिसका मकसद इंडिया और पाकिस्तान की मीडिया तंजीमों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। असल मकसद इस तंजीम का ये है कि भारतीय बयानिए को पाकिस्तान में प्रमोट करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। आसमा जहांगीर इस तंजीम की रुकन रही हैं। नुसरत जावेद, मारवी सरमद जैसे लिबरल्स और एंटी पाकिस्तान और भारत नवाज़ दानिश्वर इस तंजीम का हिस्सा हैं। कहने को तो ये लोग अदम तशद्दुद और बाहमी बर्दाश्त का दावा करते हैं, लेकिन इनकी तहरीरों में पाक फ़ौज और हर उस इदारे या फ़र्द के मुतल्लिक़ नफ़रत पाई जाती है जो पाकिस्तान को तरक्की देना चाहता हो, जो इसकी हिफाजत पर मामूर हो, और ये कोई मौका ऐसा खाली हाथ से नहीं जाने देते कि जिससे पाकिस्तान के इमेज, पाक फ़ौज या ISI को नुकसान पहुँचे। अपने मखसूस एजेंडे पर अमल करने के लिए ये लोग हमेशा पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। इमरान ख़ान जैसे मुखलिस लीडरों की भरपूर मुखालफत करते हैं और नवाज़ शरीफ और जरदारी जैसे करप्ट सियासतदानों की ये नौकरी और चाकरी करते हैं। ये वही इम्तियाज़ आलम है जिसने अगस्त 2011 में लाहौर में भारत से आए हुए मेहमानों के एज़ाज़ में एक तकरीब मुनक़्क़िद की थी जिसमें नवाज़ शरीफ मेहमान ख़ुसूसी था। इस तकरीब में नवाज़ शरीफ ने अपनी मशहूर ज़माना तकरीर में नज़रिया पाकिस्तान की नफ़ी की थी और कहा था कि हिंदू भी उसी भगवान को पूजते हैं जिसकी पूजा पाकिस्तानी करते हैं। पाकिस्तान और भारत का कल्चर, ज़बान, मजाज, रिवाज सब कुछ एक है। हमें दोबारा मिलना होगा।
بس درمیان میں ایک بارڈر آ گیا ورنہ تو ہم سب ایک ہیں، یہ نواز شریف صاحب کا کہنا تھا اس تقریب میں۔ اب امتیاز عالم جیسے لوگوں کی اصل جلن یہ ہے کہ عمران خان کے 1 سالہ دور میں بھارت کو مسلسل زک پہنچی ہے، سفارتی محاذ پر پاکستان کو پے در پے کامیابیاں اور بھارت کو پسپائی مل رہی ہے۔ عمران خان نے حال ہی میں امریکہ کا کامیاب دورہ کیا ہے، پاکستان کا امیج دنیا بھر میں بہتر ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے روسی صدر، امریکی صدر، ترکش صدر، چائنیز صدر اور ملیشین پرائم منسٹر سے ملاقاتیں کر کے پاکستان کا امیج بہتر کیا ہے، اور ان ممالک میں پاکستان کے بارے میں پائی جانے والی منفی رائے اور غلط فہمیوں کو دور کیا ہے۔ ان لوگوں کو اصل جلن یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تنظیم کی فنڈنگ انڈین گورنمنٹ اور را کرتی ہے، لہٰذا ان لوگوں نے اپنے آقاؤں کا حق نمک تو ادا کرنا ہے۔ میرا ان لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو پاکستانی بن کر رہیں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے وطن سے غداری اب نہیں چلے گی کہ آپ لوگ کھائیں پئیں پاکستان کا اور بھونکے بھی پاکستان کو، پاکستان کی فوج کو بھونکے اور ISI کو بھونکے۔ عمران خان کی قیادت میں حکومت پاکستان، پاک آرمی اور ISI جو کچھ بھی کر رہی ہے، جو کچھ کر رہے ہیں، اقدامات اٹھا رہے ہیں، وہ ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، اور بحیثیت عوام ہم اس کی مکمل سپورٹ کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا میرا رد عمل جو امتیاز عالم نے ایک کارٹون شیئر کیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر۔ اس حوالے سے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔